जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन खरीदने से पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान देना बेहद ज़रूरी है और ज़मीन खरीदने से पहले आपको कौन-कौन से दस्तावेज़, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है, कौन-कौन से पेपर आपको देख लेना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप जो है जो ज़मीन खरीदते हैं, जो ज़मीन खरीदेंगे उस ज़मीन में किसी भी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो, ताकि आप जो ज़मीन खरीदेंगे, खरीदने के बाद आपको वो समस्या ना उत्पन्न हो। इसलिए ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको देख लेना बेहद ज़रूरी है। जो डॉक्यूमेंट्स हम बताएँगे आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स देखना है और किस प्रकार से देखना है, ये सारा चीज़ जो है इस वीडियो में जो है आपको पूरा बताया जाएगा। अगर आप भी अगर सोच रहे हैं, अगर आप भी अगर जानना चाह रहे हैं कि हम भी कभी भविष्य में अगर ज़मीन खरीदते हैं, अगर हमें भी जो है किसी भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को जो है शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका जो है जो आप ज़मीन खरीदते समय जो पैसा पेमेंट लगाएँगे, तो आप जितने भी पैसा खर्च करेंगे ज़मीन पर, आप यूँ ही जो है ज़मीन को लेते समय पैसा यूँ ना खर्च करें, क्योंकि आपका जो ज़मीन खरीद रहे हैं, हो सकता है कि वो ज़मीन आपका क्लियर है भी या नहीं। तो ये चीज़ जो है आपको पहले पता कर लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप पैसे कमाते हैं बहुत मेहनत से। अगर आप थोड़ी-सी गलती में अगर आपका लाखों का पैसा यहाँ पर डूब जाता है, थोड़ी-सी गलती के कारण, तो ये आपको जो है बिल्कुल बाद में जो है बहुत ठोस पहुँचता है। बहुत आपको जो है मतलब दिल पे चोट पहुँचता है कि इतना पेमेंट देने के बाद थोड़ी-सी गलती में हम लोगों का क्या हो जाता है, थोड़ा मतलब लाखों का जो है पैसा डूब जाता है। क्यों डूबता है? क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि ये ज़मीन जो है बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है। तो इस वीडियो में जो है यही चीज़ हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप जो ज़मीन खरीदेंगे, खरीदने से पहले आप जो है इन सभी दस्तावेज़ों को चेक कर लेना है और किस प्रकार से चेक करना है, ताकि आपका जो है लाखों का पैसा जो है आप डूबने से बच जाएँ और आप जो है ज़मीन खरीदेंगे तो बिल्कुल फ्रेश ज़मीन खरीदेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप कोई भी अगर ज़मीन खरीदेंगे तो आप बेझिझक ज़मीन खरीद सकते हैं, और आपका कोई भी ज़मीन अगर खरीदेंगे तो बिल्कुल फ्रेश ज़मीन आप खरीद पाएँगे। अगर आप इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं, तो शायद आप जो है लाखों का पैसा जो है आपका डूब सकता है थोड़ी-सी गलती में। इसलिए मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी देने का पूरा कोशिश किया हूँ कि ताकि आप किसी भी जो है झमेले की ज़मीन में ना फँस पाएँ। इसलिए इस वीडियो को देखना आपको बेहद ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को जो है शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि ताकि आपका जो भी डाउट है, जो भी गलती है, आप उस गलती को आप दोहराए ना ज़मीन लेते समय। इसलिए जो है ये वीडियो आपको देखना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपका जो है लाखों का पैसा यहाँ पर बच सकता है। इसलिए इस वीडियो को जो है ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं है, थोड़ी ही टाइम में आपका जो है पूरा डाउट जो है यहाँ पर क्लियर होने वाला है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे छोटा-सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से हम जो नॉलेज वाली वीडियो हमेशा जो है यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। अगर आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इसलिए प्रेस कीजिएगा, अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है सबसे पहले जो भी हम नॉलेज वाली वीडियो बनाएँगे, इम्पोर्टेंट वाली वीडियो बनाएँगे, तो सबसे पहले आप तक नोटिफ़िकेशन पहुँचेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो है यहाँ पर आपका जो ज़मीन खरीद रहे हैं, आप जिस मालिक से ज़मीन खरीद रहे हैं, उनसे आप जो है सबसे पहले आप आधार कार्ड, जो दस्तावेज़ है, जो जनरली दस्तावेज़ आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड आप उनसे ले सकते हैं। आधार कार्ड लेने के बाद ये जनरली आधार कार्ड उसका जो है छाया प्रति वो आराम से आपको दे सकता है। अगर आपके पास ये देने के बाद, ये लेने के बाद, उसके बाद आपका दूसरा दस्तावेज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ होता है, खतियान। और ये केवाला भी है। इस केवाला के बारे में आपको बाद में इसको एक्सप्लेन कर देंगे, वीडियो के ही बीच में आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि केवाला वाला ज़मीन जो है किस प्रकार से खरीदेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर खतियानी ज़मीन के बारे में बोलेंगे, खतियानी ज़मीन किस प्रकार से हम लोग खरीदेंगे। अगर आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं, तो वो ज़मीन कौन-सी ज़मीन है, केवाला वाला ज़मीन है या फिर खतियानी ज़मीन है। अगर आप खतियानी ज़मीन खरीद रहे हैं, तो खतियान उनका जो है छाया प्रति आपको ले लेना है। खतियान ले लेने के बाद उसके बाद जो है उनके पास अपडेट वाला जो है रसीद होंगे। अगर उनके पास अपडेट रसीद 1-2 साल के अंदर अगर वो रसीद कटवाए हैं, या फिर 6 महीना, साल भर वाला रसीद अगर कटवाए हैं उनसे, वो रसीद आप ले सकते हैं, उस जो ज़मीन आप खरीदेंगे। ये 2 चीज़ हो गया। उसके बाद अगर वो खतियानी ज़मीन बेच रहे हैं, अगर खतियानी ज़मीन में उन्हीं का ही नाम है जिसका खतियान है, जो आपको ज़मीन बेच रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर वंशावली बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आराम से यहाँ पर जो वो बेच सकता है। अगर इनसे वो बेच रहा है, इनसे वो हिस्सा उसको मिल रहा है, वंशावली उसको जो है
उसको बनवाना बिल्कुल एकदम इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर बिना वंशावली का वो रजिस्ट्री किसी भी ज़मीन को नहीं दे सकता है, और देगा भी तो वो आप फंस सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वंशावली उनसे आप उनका 6% आप वंशावली सर्टिफिकेट जो है वो आप उनसे ले सकते हैं। उनकी माध्यम से आप जो है यहाँ पर पता कर सकते हैं कि ज़मीन जो है उसका कितना हिस्सा उनको मिला है, ताकि वो आप जो ज़मीन खरीदेंगे उनका हिस्सा कितना है, उस हिस्से के हिसाब से आप उसका ज़मीन उसको पेमेंट देंगे और ज़मीन खरीदेंगे। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर जो ये डॉक्यूमेंट्स है उनसे ले लेंगे। लेने के बाद आपको पता करना है कि खतियानी ज़मीन जो है कि कितना ज़मीन है, और उनसे आप कौन सा प्लॉट आपको जो है बेच रहा है, आप कौन से प्लॉट ख़रीद रहे हैं, वो चीज़ आप उनसे क्लियर हो जाएंगे। और ये जो है खतियान में आपका पूरा डाटा लिखा हुआ रहेगा, कितना ज़मीन है, कितना आपका कौन सा प्लॉट है, और किसके नाम से ये जो खतियान है। उसके बाद ये चीज़ यहाँ पर पता हो जाएगा कि कौन सा प्लॉट में कितना ज़मीन है, और ये जो 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 व्यक्ति बेच रहा है कि उसका कितना हक है। अगर इसका खतियानी ज़मीन है, अगर खतियान में उसका नाम नहीं है जो बेच रहा है, अगर खतियान उसके नाम से नहीं है, तो सोच लीजिए कि उसका बेटा होगा या उसका बेटा का बेटा होगा, तो उसको तो वंशावली बनाना पड़ेगा। तो वंशावली के हिसाब से जो है यहाँ पर आपका रजिस्ट्री वो दे सकता है। तो आप वंशावली में पता कर सकते हैं कि कितना ज़मीन उसका कितना हक है, उस हिसाब से आप जो है वो ज़मीन आप खरीद सकते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पर जो प्लॉट आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि हाँ ये इतना ज़मीन उसको जो है उसके हक में है। आप यहाँ से उसका ज़मीन पता कर सकते हैं, और उसके बाद उसका खाता यहाँ से, और खेसरा यहाँ से आप पता कर सके कौन सा खेसरा में हमको कितना ज़मीन वो बेचना चाह रहा है। एक्चुअली में वो जो जितना बेचना चाह रहा है उसका उतना हक में है कि नहीं, यहाँ से इसका आपका पता चल जाएगा। उसके बाद रसीद, अपडेट रसीद से भी आप वहाँ से जो क्या कर सकते हैं उसका पता कर सकते हैं आप कि ज़मीन जो है बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है। वंशावली तो आपको यहाँ से बिल्कुल एकदम ओरिजिनल उसको पता आपको चल ही जाएगा कि उसका ज़मीन वो जो ज़मीन बेच रहा है ज़मीन फ्रेश है कि नहीं है। तो यहाँ से आपको जो है डॉक्यूमेंट्स देखने का आपको यहाँ से ये चीज़ पता चल जाता है। अगर आपको जो है ये सारा चीज़ आपको देखना कैसे है, हम आपको तो बता दिए कि इस प्रकार से देखना है। तो ये देखना आपको कैसे है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स ले जा करके आप जो है इसका छाया प्रति, जिसका ज़मीन है उनसे ये सब सारा चीज़ का जो है छाया प्रति ले लेना है। आधार कार्ड का, खतियान का, उसके बाद रसीद का, उसके बाद अगर वंशावली है तो वंशावली उससे ले लेना है। लेने के बाद उनका छाया प्रति लेकर के आपको जो किसी अपने नज़दीकी मतलब मार्केट में, या फिर आपका जो भी है साइबर कैफ़े में जाकर के जो है नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाकर के आप वहाँ से आप जो पता कर सकते हैं, जहाँ पर आपका रसीद वगैरह जो ज़मीन का दाखिल खारिज करवाते हैं, आप जहाँ जा कर के उसका ऑनलाइन जो जहाँ करवाते हैं, तो वहाँ आप जा कर के पता कर सकते हैं कि ये खाता खेसरा है, और इस ज़मीन का हमको पूरा बायोडाटा इसको पता करना है। तो आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं। अगर इसका ज़मीन अगर नेट पे चरा हुआ नहीं है, क्योंकि अभी जो है फिलहाल अभी टोटल ज़मीन जो है नेट पे चरा हुआ रहता है, बहुतों व्यक्ति का जो है नेट पे चरा हुआ नहीं रहता है। अगर ये सब सारा ज़मीन जो है नेट पे चरा हुआ नहीं है, तो आपको क्या कहाँ जाना है, ब्लॉक चले जाना है। ब्लॉक से जो है आप वहाँ पर कर्मचारी जो होते हैं वहाँ से आप पूरा डिटेल वहाँ पर पता कर सकते हैं। वहाँ पर जो है रजिस्टर 2 होता है, वहाँ पर क्या होता है, रजिस्टर 2 होता है। रजिस्टर 2 में जो है वो आपको पूरा डिटेल बता देगा कि इस आदमी का कितना हिस्सा है, और कितना खाता खेसरा है। यहाँ यहाँ से भी आपको जो पूरा बायोडाटा यहाँ पर मिल सकता है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा टोटल, वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। उसके बाद आपको सारा चीज़ वेरीफाई होने के बाद, आप हर चीज़ वेरीफाई होगा कि हाँ ज़मीन ठीक है, उसके बाद आपको जो है अगला स्टेप बनाना है ज़मीन खरीदने के लिए। तो अगला स्टेप बढ़ाएंगे, उसके बाद आपका जो है जो ज़मीन आप खरीदेंगे, आपको यहाँ पर पूरा डिटेल पता मिल गया कि हाँ इतना ज़मीन है। अगर आप ये सारा चीज़ अगर नहीं करते हैं, तो आप ज़मीन लेते समय कैसे फंसेंगे। मान के चलिए इसका ये खतियानी ज़मीन है, और इस खतियान की ज़मीन में लगभग 5 भाई है। 5 भाई में से क्या किया, 2 भाई जो है आधा आधा करके बेच दिया खतियानी ज़मीन। आप मान के चलिए आधा आधा ज़मीन जो है दो व्यक्ति को बेच दिया, आधा आप ले लिया, आधा उनको ले लिए। और इसमें जो है 2 व्यक्ति बेचा, 5 भाई है, 3 भाई इसमें जो है खतियानी ज़मीन में आकर के क्लेम कर सकता है कि ये जो इतना ज़मीन वो लोग बेचा है इसमें हम लोग भी पाएंगे। तो आप लोग जो खरीदे हैं यहाँ पर आप लोग फंस सकते हैं। आप लोगों को ज़मीन खरीदना किसके हिसाब से, वंशावली, अगर यहाँ पर बंटवारा हो जाता, वंशावली उनका तैयार होता, तो वंशावली के हिसाब से वो लोग जो है यहाँ पर हिस्सा कम मिलता, उस हिसाब से आपको यहाँ पर खरीदना था, ताकि आप जो है यहाँ पर समस्याओं में नहीं फंस सकते थे। क्योंकि यहाँ पर आप जो है वंशावली के हिसाब से यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीदे, आप जो है उसका समूचा ज़मीन खरीद लिए बिना वंशावली का, तो आप यहाँ पर जो है 100% है कि यहाँ पर फंसेंगे आप।
यहाँ तक तो समझ गए आप कि खतियानी ज़मीन जो है हमको किस प्रकार से खरीदना है। खतियानी ज़मीन खरीदने के लिए उनका वंशावली तैयार होना बेहद ज़रूरी है। उनका वंशावली सर्टिफिकेट जो होना जिसे एलपीसी कहा जाता है वो खरीदना उसके हिसाब से आपको खरीदना बेहद ज़रूरी है कि उसका हक कितना मिल रहा है। तो यहाँ तक समझ गए आप। उसके बाद दूसरा ज़मीन आपको कौन सा नहीं खरीदना है। एक तो इस प्रकार का ज़मीन आपको बिना चेक किए हुए और वंशावली के हिसाब से, वंशावली अगर नहीं है तो उसके हिसाब से आप नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप दूसरा ज़मीन कौन सा है ये चीज़ के बारे में आपको बता देते हैं। ये दूसरा ज़मीन जो है आपका ये गैर मजरूआ ज़मीन होता है। इस प्रकार की भी ज़मीन को जो है आप खरीदते हैं तो इसका जो है रजिस्ट्री मतलब नहीं होता है। जैसे गैर मजरूआ आम ज़मीन, गैर मजरूआ खास ज़मीन, खास महल ज़मीन, इस प्रकार के ज़मीन जो होते हैं, जैसे कि पट्टादार ज़मीन होता है, उसके बाद भूमिदान ज़मीन, इस प्रकार के ज़मीन का जो है सही से जो है इसका हक नहीं मतलब आप जता पाएंगे। अगर आप इसका जो है इस पर अगर पूरा अगर बोलेंगे कि ये मेरा ही ज़मीन है ख़रीद लेने के बाद, तो ये आपका ऐसा नहीं होता है। ये इसका जो है इसका दाखिल खारिज ही नहीं होता है। इस प्रकार के ज़मीन को आप जो है नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप खरीदते भी हैं तो आपको इस सब चीज़ के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि ये ज़मीन हम खरीद रहे हैं तो ये ज़मीन मेरा जो है यहाँ पर इसका क्लियर जो है दाखिल खारिज होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार के ज़मीन को आप नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप ज़मीन घर वगैरह भी अगर बड़ा सा मकान अगर बनाते हैं तो आपको बनाने से पहले सोचना चाहिए कि ये जो है गैर मजरूआ ज़मीन है। इस प्रकार की ज़मीन को हम लोग को नहीं खरीदना है। यहाँ तक आप समझ गए कि गैर मजरूआ ज़मीन को नहीं खरीदना है। उसके बाद ज़मीन बेच रहे हैं उनको कुछ पेमेंट दे करके जो है आप प्लॉट का जो प्लॉट आप लेंगे उस प्लॉट को जो है आप बाउंड्री कर लीजिए। एक बार नाप करके उसको बाउंड्री कर लेने के बाद उसके बाद जो है इसको फुल पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद उसके बाद इसका जो है रजिस्ट्री आप आराम से करवा सकते हैं। उसके बाद दाखिल खारिज करवाइए, तब आपका जो है पूरा यहाँ पर हक होगा। और आपको यहाँ पर साफ सीधा हम बता दें कि आप जो ज़मीन खरीदेंगे, खरीदने से पहले आपको क्या करना है, आधार कार्ड ले लेना है। उसके बाद खतियान है तो खतियान ले लेना है। उसके बाद उसका रसीद लेना है। उसके बाद वंशावली जिससे एलपीसी सर्टिफिकेट बनेगा, जिसे हम लोग लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ले लेना है। यहाँ से आप जो है क्लियर हो जाएंगे कि हाँ ये लेने के बाद आप पूरा इसका डिटेल बायोडाटा आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर ये आपसे अगर फ्रॉड करना भी चाहेगा, जो ज़मीन बेच रहे हैं, अगर वो आपसे फ्रॉड अगर करना भी चाहेगा तो आप उनको जो है आराम से पकड़ सकते हैं कि ये जो हमको मान के चलिए इसका हिस्सा आ रहा है 5 डिसमिल ज़मीन, मान के चलिए इसका वंशावली में जो बना है 5 डिसमिल, अब आप आपको बेच रहा है वो 10 डिसमिल, आपको कह रहा है कि हम मेरा 10 डिसमिल हिस्सा बन रहा है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो आप यहाँ पर पता मिल सकता है, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर उसको पकड़ लेंगे कि ये हमसे 5 डिसमिल ज़मीन जो है फ्रॉड कर रहा है। अगर आप ये सारा चीज़ अगर नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर फंस सकते हैं कि हाँ इसका 10 डिसमिल ज़मीन है, इतना ज़मीन है, मान के चलिए 40 डिसमिल ज़मीन है, 40 डिसमिल ज़मीन में से ये हमको 10 डिसमिल बोल रहा है। तो हो सकता है कि 2 भाई है या 3 भाई है, इन लोग का हिस्सा मिले, हिस्सा इसको इतना मिल रहा होगा। लेकिन ये चीज़ आपको नहीं करना है, उसके कहने पर आपको नहीं रुकना है। आपको जो है सारा चीज़ पता करके जो है तभी ज़मीन पर हाथ लगाना है, ताकि आपको जो है बाद में जो परेशानियों का सामना ना करना पड़ सके। इसलिए जो है ये सारा चीज़ आपको चेक कर लेना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप पैसा देंगे तो आपको पैसा देने के बाद आपको जो है बाद में वो परेशानियों का सामना ना करना पड़े, ताकि आप जो है पैसा देने के बाद ज़मीन आपको कम मिले। आप जितना पेमेंट देंगे उतना आपको ज़मीन लेना बेहद ज़रूरी है और आपका उतना ज़मीन होना भी चाहिए। तो ये सारा चीज़ आपको जो समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई भी ज़मीन खरीदेंगे तो ख़रीदने से पहले जो है ये सारा चीज़ आप चेक कर लेंगे। इस प्रकार से कोई भी अगर ज़मीन खरीदेंगे तो इस प्रकार से आपको जो है चेक कर लेना है, ताकि आप जो है किसी भी समस्याओं का सामना आपको ना करना पड़ सके और ज़मीन का जो है आप पूरा हक जो है जता सकें और पूरा हक आपका जो हो। तो आपको जो है यहाँ पर पूरा यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि खतियानी ज़मीन हमको इस प्रकार से खरीदना है। अब केवाला वाला ज़मीन जो होगा, मान के चलिए ये केवाला वाला ज़मीन है। केवाला वाला ज़मीन का भी यही सिस्टम रहेगा, यही मतलब प्रोसेस रहेगा। लेकिन केवाला वाला ज़मीन में क्या होगा कि आपको जो वंशावली मतलब नहीं लगेगा। आपका केवाला से केवाला ही मतलब केवाला जैसे कि डीड कहते हैं, केवाला से केवाला का ही मतलब आपका रजिस्ट्री हो जाएगा। उसमें आपको ज़्यादा झमेला नहीं होगा। आप केवाला से वहाँ से आप पता कर सकते हैं केवाला लेकर के। उसके बाद आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेकर के आप जो केवाला से ही आप पूरा जो है रसीद और केवाला से पूरा पता कर सकते हैं। उसका ज़मीन आप जो फ्रेश खरीद सकते हैं कि ये केवाला वाला ज़मीन है, इसमें कोई किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की झमेला नहीं है। तो आप इसको जो है आराम से खरीद सकते हैं।
इसी फॉर्मेलिटी के हिसाब से इसी जो है इसी प्रकार से चेक करके आप आराम से इसको खरीद सकते हैं। आई होप आपको जो है वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।